मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ। अभी पिछले हफ्ते मैं IIT मंडी गई थी, तो वहाँ के जो डायरेक्टर थे तो वो बता रहे थे कि वो चाइना थे, एक ट्रिप में चाइना थे, उनकी वाइफ भी उनके साथ थी और उनको कोई बीमारी थी और उसकी जो मेडिसिन थी वो वैसे यूनिवर्सल है, सब जगह मिलती हैं, पर जब वो वहाँ की फार्मेसी में गए तो उनको वो दवाई नहीं मिली और उन्होंने बताया कि चाइना जो है मतलब ये वाली दवाइयाँ सेल नहीं करता, उनका अपना सिस्टम है, चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और वो वही दवाएं देते हैं। तो फिर वो बताते हैं कि मैं वहाँ के हॉस्पिटल गया और वो वाली दवाई खा के मैं ठीक भी हुआ। तो वैसे ही ये जो कंट्रीज़ हैं, दूसरी कंट्रीज़, इन्होंने अपने नॉलेज को अच्छे से डॉक्यूमेंट किया है, प्रिजर्व किया और यूज़ करते हैं, जबकि हमने अपने इतने अच्छे नॉलेज को हमने इसको यूज़ नहीं किया। तो ये वाला जो एक प्लांट है ये आजकल फ्लावरिंग सीजन में होता है, ये हर कहीं लगा होता है और मैंने भी अपने घर के पास से इसकी फ़ोटोग्राफ ली हैं, आजकल ही मिलता है ये। और अगर किसी से पूछें तो सारे कहते हैं कि हम इसको बकरियों को खिलाते हैं यहाँ पे, ऑल्दो कोई नहीं जो उनका दूध पीता होगा तो उनको भी वो मेडिसिनल वैल्यू मिलती होगी, पर मैंने ये प्लांट स्पेशली डाला है आप लोगों की स्लाइड में। कुछ टाइम पहले मैंने इसको अपनी वेबसाइट में डॉक्यूमेंट किया, इसको बोलते हैं सफ़ेद रत्ती। वैसे आपने सुना होगा रत्ती भर, सुना है रत्ती भर? तो क्या होता है वो रत्ती? रत्ती होते हैं ये बीज होते हैं ये, और इनको करते थे मेज़रमेंट के लिए यूज़ करते थे कि जितना ये होगा उस हिसाब से सोना लेते थे या कुछ और लेते थे, मतलब पुराने टाइम में ये मेज़रमेंट का एक तरीका था ये वाला जो है, और इसका नाम है एब्रस प्रैक्टोरिस। ये जो नाम होते हैं ना अलग अलग होते हैं, स्पीशीज़ के थोड़े से भी नाम हो जाए तो उनकी मेडिसिनल वैल्यू सब चेंज हो जाता है। तो ये वाला रत्ती है जिसको हम रत्ती बोलते हैं। ये जो दूसरा इसको सफ़ेद रत्ती बोलते हैं क्योंकि इसके जो सीड्स होते हैं वो रेड कलर के नहीं होते हैं का था, क्योंकि उनका नाम वगैरह पता चल जाता है कि वो कॉपीराइट लगता है ना, तो वो उनको इस प्लांट की फ़ोटोग्राफ चाहिए थी। तो फिर मुझे लगा ये जो प्लांट होता है ये कैंसर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, फैटी लीवर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है, और इसको चाय के रूप में लेते हैं। और हमारे यहाँ इतना लगा होता है, आप कभी देखेंगे ना आपको ईजिली मिल जाएगा, ये हर कहीं बेल में लगा होता है और इसके फ्लावर लगे होते हैं। वैसे फिर मैंने इसको ये किया था कि आप इसकी पत्तियों को जैसे आप पकौड़ा में डाल दो या फिर किसी परांठे में डाल दो। फिर उन्होंने जब इस फ़ोटो की रिक्वायरमेंट मतलब डिमांड की तो मुझे लगा कि ये लोग देखो इनके लिए यूज़फुल है तभी डिमांड कर रहे हैं, हमारे लिए ये लगा है एज अ वीड ग्रो कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं है। तो वैसे ही हमारे आसपास ना बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो इतने काम की हैं, अगर हम उनको थोड़ा थोड़ा यूज़ करें तो हमें कोई बीमारी ना हो। पर क्या होता है हमें उनका नॉलेज ही नहीं होता, तो आपने घर वालों से पूछना है थोड़ा नॉलेज। पहले ये नॉलेज ना ऐसे ट्रांसफ़र होता था फैमिली टू फैमिली, घर वालों को सबको पता होता था, ये पिछले कुछ टाइम से गैप आया है। तो अभी आप उनसे पूछ सकते हैं, या मेरी वेबसाइट है उसमें ये सारे प्लांट लिस्टेड हैं, उसके लोकल नाम भी है तो वहाँ भी देख सकते हैं। पर ये है कि इनको यूज़ करना है। आज सुबह ही मेरे से एक लड़की पूछी थी कि फैटी लीवर के लिए कौन सा प्लांट यूज़ होता है, तो यहाँ बाहर ही लगा है हमारे गार्डन में, एज अ वीड ग्रो करता है जिसको भुइया आंवला बोलते हैं, और इतना कॉमन होता है वो। और लीवर की प्रॉब्लम आई थिंक आजकल बहुत सारे लोगों को है, जैसे जो शराब पीते हैं उनको भी होती है, और जो लोग काम नहीं करते ज़्यादा बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, तो उनका भी फैटी लीवर हो जाता है। तो वो जो है ना लीवर 52 में डलती है वो दवाई, लीवर टॉनिक है। अब आप सोचो दवाई लोगे उसमें इतनी पावर कहाँ होगी जो फ्रेश जड़ी बूटी में होगी। तो इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो अब अश्वगंधा पे आते हैं। तो अगर हम देखें कि आजकल हमारा खान पान सब खराब हो चुका है और हम फास्ट फूड की तरफ मूव कर चुके हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि किसी न किसी तरीके से हम इनको यूज़ करें। ताबरी एंटी एजिंग होते हैं, मतलब अब देखो बुढ़ापे का तो कोई चक्कर नहीं है, पर जब भूलने लग जाएं या कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो इससे अच्छा टाइम रहते। और ये जड़ी बूटियाँ जब हम बीमार हो जाए ना, कैंसर हो जाए, तो अश्वगंधा कुछ नहीं कर पाएगा। इसको अगर आप अब भी लोगे हेल्दी वेल्दी हो तो आप उस स्टेज तक जाओगे नहीं, है ना। और आयुर्वेदा बिलीव इसी चीज़ में करता है कि आप बीमार होने से पहले चीज़ों को लो ताकि आप उस स्टेज तक ना पहुँचे। और ऐसे भी स्लो 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 काम करती हैं ये, है ना। और हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं जल्दी क्विक रिलीफ, तो इसलिए हॉस्पिटल दौड़े होते हैं। वो जल्दी तो दे देते हैं पर 2-4 चीज़ें और ख़राब कर देती हैं, फिर आप जाते ही रहो। एक बार हॉस्पिटल जाने की आदत पड़ जाए ना फिर वो पड़ ही जाती है। तो मैं अपनी अगर मैं बात बताऊँ मैं, तो मैं डायबिटिक हूँ। जब मैं 10th में पढ़ती थी पर मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाती, क्योंकि मैं सब ये जड़ी बूटियाँ योगा वोगा करके खुद को एनर्जेटिक और काम भी मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, जितना तुम नहीं कर सकते उससे मल्टीप्लाई काम करती हूँ। मतलब हाईली पोटेंशियल वही है ना कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का कि ये बहुत हेल्प करती हैं। योगा कर लो और ये चीज़ें कर लो तो सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो ये देखो हमने सभी चीज़ों में डलवाए। ये लड्डू मैडम हमने आपको एक्सपर्ट बना के भेजना है, हरियाणा,
यूपी और हरियाणा, यूपी और हरियाणा, मतलब यूपी में आता है। तो उन्होंने बोला मैडम सिर्फ लेक्चर दे के काम नहीं चलेगा, आपको वहाँ डेमोस्ट्रेट करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा मैं वहाँ जाके कुछ बना तो सकती नहीं हूँ। तो मैंने खुद ये पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज से ये बनवाए थे लड्डू, एक में अश्वगंधा डलवाया था, एक शताब्दी डलवाया था, एक में गिलोय डलवाया था। फिर हम यही लड्डू लेके गए थे, उनको हमने खिलाए थे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं उनकी फीडबैक, उन्होंने क्या बोला लोगों ने, और हमने उनको वो खिलाई भी, और मैंने वीडियो भी शेयर की कि वो खुद भी बना सकते हैं अपने घर में। क्वांटिटी पता होनी चाहिए कितनी कितनी डालनी है, वो सारी मेजरमेंट उसमें लिखी हैं। तो आप इसमें इन बच्चों ने ये मैगी बनवाई थी, पीछे फूड फेस्ट हमने किया था, क्या नूडल्स बनाए थे ना तुमने, तो इसमें भी इन्होंने ये डाले थे, इनको बताया था कि इतना डालना है। इस बार भी हम ये सब चीज़ें करेंगे, तो आप लोग पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आके आप इनकी बनाई चीज़ें खा भी सकते हो एज यू फील गुड। तो चिल्ला में, बिस्किट में, किसी भी चीज़ों में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो और आपको कोल्ड हुआ है ना, और आपने खिलाना है गेस्ट को खाना। अब सोचो आपका नोज ब्लीड कर रहा है बार बार, तो आप क्या करोगे, बार बार मेंटेन करोगे, तो वहाँ क्या पता कैसा खाना मिल रहा है, कैसा बनाया है, क्या उनकी इंटेंशन है। तो ये सोच के ना बाहर का नहीं खाना, खुद बनाना, ठीक है ना। क्यों, जस्ट बोलो मानते हो कि नहीं, कोई इतना हाइजीनिक मेंटेन नहीं करेगा, है ना। तो ये सोच के ऐसे ट्रेंड होता है जी हम बाहर खा रहे हैं, तो बाहर नहीं खाना है। यूट्यूब में सारी रेसिपीज पड़ी होती हैं, खुद बनानी है और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। इन जड़ी बूटियों का किया करो, घर वालों से पूछा करो, मेरे से भी आ सकते हो पूछने, कभी पूछना हो तो उनको यूज़ करो। मैं तो सिंपली जो भी मैं सपोज कड़ी भी बनाती हूँ, तो मैं कड़ी में भी जो जड़ी बूटियाँ मुझे नॉलेज है उनको मिक्सी में ग्राइंड करके डाल दी, है ना, तो पता भी नहीं चलता किसी को, और खाओ बढ़िया हेल्दी फूड में मन कुछ और करने का करता है, नहीं करता है ना। तो जितना आप हेल्थ मेंटेन करेंगे उतना आपका पोटेंशियल ज़्यादा होगा और उतनी लंबी पारी आप खेल पाओगे। ये दर के हिसाब से सरसों का बेस्ट होता है, और गर्म भी होता है सर्दियों के लिए। वैसे आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। फिर आप धूप में लगाओ, थोड़ा सा विटामिन डी भी मिलेगा और कभी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। ऐसे भी नॉर्थ इंडियन का विटामिन डी कम ही रहता है, तो ऐसे आप ऑयल भी बना सकते हो इस प्लांट को लगा के। ये देखो मार्केट में तो इसके प्रोडक्ट मिलते ही हैं सारे, तो कल्टीवेशन करके बेच भी सकते हो आप लोग। ये कुकीज़ बनवाई थी फिर हमने, बिस्किट, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि तुम खुद बनाना ही चाहो, कहीं तो मैगी भी नहीं बनाते होंगे, तो कुकीज़ भी वो लेडीज़ बनाती हैं और बेचती भी हैं वो, और उनको ऑर्डर भी आते हैं बड़ी बड़ी जगह से। तो ये हमने फूड फेस्ट किया था पिछली बार, आए थे आप में से कोई क्या, इसलिए भी हम बच्चों की कर रहे हैं ये। 4 नवंबर के आसपास या नवंबर की फर्स्ट वीक में, डिपेंडिंग अपॉन की चीफ गेस्ट हम बुलाते हैं, वो टाइम क्या देते हैं, तो हम यहाँ पे एक कंपटीशन कराएंगे अश्वगंधा का। स्लोगन राइटिंग, जैसे अश्वगंधा पे स्लोगन लिखना, एक रेसिपी का हमने ऐसे इंक्लूड कर दिया, क्योंकि हम कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ को भी बुलाएंगे ना, तो एक रेसिपी का कंपटीशन होगा। अश्वगंधा का आपने देख लिया कहीं कुछ बन सकता है, तो आप ऐसी रेसिपी उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। रेसिपी बनाओ और जजेस प्रॉपर डॉक्टर ही आएंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो तुम्हारा जजिंग करेंगे। अभी दिवाली की छुट्टियां, तो अच्छे से सोचना स्लोगन, और वैसे ही अश्वगंधा कैंपेन चला है, तो आई होप कि और जगह के लोग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया होगा, तो वहाँ से भी तुम्हें आइडियाज़ आएंगे। पर कट कॉपी पेस्ट चलता नहीं है ना, अपना दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, आइडियाज़ मिल जाएंगे वहाँ से। तो ये 3 और 4 कंपटीशन हम कराएंगे, और इसमें पेंटो भी होगा, सर्टिफिकेट भी होगा, और सबसे अच्छी बात कि तुम्हारा नॉलेज बढ़ेगा जब तुम कुछ नई वो करोगे, तैयार करोगे। तो इन सब कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करें, और मैं चाहती हूँ कि करें आप, जिनकी क्रिएटिविटी है। ऐसे भी देखो अपने आप को नेक्स्ट, मतलब अपने सेफ जोन से निकाल के डिफरेंट जोन में जाना चाहिए। तो ये फिर हम कंपटीशन करेंगे, और जो विनर्स होंगे उनको प्राइज देंगे, और ये प्लांट्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो काइंडली अपनी रिक्वायरमेंट लिख दे, आप घर वालों से पूछ लेना, कभी भी आके इसमें एंट्री कर सकते हैं, और वैसे भी लेना ही चाहिए, इतने काम का पौधा है ये, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तुम लोगों को, जैसे ये चीज़ें मिली हैं।